सबसे पहली खबर वन रैंक वन पेंशन को लेकर है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को 15 मार्च 2023 तक एरियर देने की बात कही है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेसमैन, ये जो इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें एक नई खबर छपी है और इसमें बात कही गई है कि मार्च 15 तक सभी किस्तें, यानी कि तीनों चारों किस्तें जितने भी हैं, सभी किस्तें मार्च 15 तक सरकार को पूर्व सैनिकों को देनी होगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, The bench, led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, and asked Sushant to ensure that all arrears under one rank one pension are paid expeditiously। यानी कि जितने भी एरियर्स बनते हैं, जो भी किस्तें हैं, सभी किस्तें 15 मार्च 2023 तक भारत सरकार को पूर्व सैनिकों को देनी होगी। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक पेंशन मामले में सरकार को आदेश दिया है कि वहाँ 15 मार्च तक पूर्व सैनिकों को बकाया राशि का भुगतान करना होगा। और इस पर आर बैंकट मनी, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा भी है कि व्यक्तिगत रूप से कि मैं इस जो केस है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, और सरकार ने बिल्कुल जो टेबल्स हैं वो बना के रेडी रखी हैं और रक्षा मंत्रालय के पास रखी हैं और जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। दूसरी जो खबर है, एक्सेसमेंट डेलीगेशन ने माननीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। और ये जो खबर है, वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी, जो कि JCOR की आवाज़ उठाती रहती है, JCOR के साथ जो भी भेदभाव होता है उसको उठाती रहती है, तो उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और रक्षा मंत्री ने उन्हें समय दिया और उनसे मुलाकात की। माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी के साथ उनके निवास पर वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई। माननीय मंत्री जी ने संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे को ध्यान में सुना और कई मुद्दों पर अपनी सहमति जताई, और रक्षा मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी को निर्देशित किया कि संगठन द्वारा उठाए गए विषयों पर इनके पदाधिकारियों से 1 घंटा चर्चा कर एक रिपोर्ट तैयार कर रक्षा मंत्री जी को ब्रीफ करें। इनके द्वारा जो यहाँ पे मांगे उठाई गई, सबसे पहले जो काफ़ी समय से वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट मांगे उठा रही हैं, जिसमें कि पे का 75% पेंशन या एक समान MSP या फिर वेटेज देकर ही OROP का टेबल जारी किया जाए ताकि GCO NCOR को आर्थिक न्याय मिल सके। दूसरा था कि CHD, ECHS, DGR या सैनिक बोर्ड या अन्य किसी भी इंस्टीट्यूशन में जारी हर तरह के भेदभाव को दूर कर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सभी रैंक के लिए बनाई जाए। और भी इनकी मांगे थी, उस पर हम विस्तृत वीडियो अलग बनाएंगे। और इन मांगों में जो पूर्व सैनिक शामिल थे, पान इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया से पूर्व सैनिक जो संगठन है उनके प्रमुख हैं, उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया। नेक्स्ट जो खबर है स्पर्श की ओर से है। स्पर्श PCDA ने पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। पहले हम आधार नंबर को अपडेट करने के लिए अपना यूजर नेम पासवर्ड के माध्यम से हमें अपना प्रोफाइल खोलना पड़ता था, फिर जाके हम अपना आधार नंबर रजिस्टर कर पाते थे या अपडेट कर पाते थे। लेकिन अभी PCDA ने एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है और इस अपडेट के माध्यम से आप अपना आधार नंबर, अपना प्रोफाइल खोले बिना, यानी कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता नहीं भी है तब भी आप अपना आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली यहाँ पे स्क्रोलिंग जो लेटर हो रहे हैं, यहाँ पे इसकी अपडेट दी गई है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आइए यहाँ पे लिखा गया है टू अपडेट आधार नंबर, और यहीं पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे एक नए पेज में। उसके बाद जो ऑप्शंस खुलेंगे, यहाँ पे PPO नंबर आपको स्पर्श का यहाँ पे अपडेट करना होगा। यदि PPO नंबर आपको पता नहीं है तो जो लेजेसी नंबर है 12 डिजिट का PPO, उसको आप यहाँ पे अपडेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बनने के बाद आपको वेरीफाई प्रोसेस में क्लिक करना होगा और इसके माध्यम से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, जो कि आपका आधार नंबर है। उसमें एक OTP आएगा और उस OTP के माध्यम से आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो खबर है जॉब से रिलेटेड है। पूर्व सैनिकों के लिए वेदांता की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर एक्सेसमेंट यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा जितने भी PMF हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड हैं, उनके लिए वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे जो सैलरी है 29,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी दी जा रही है, जिसमें कि फ्री एकोमोडेशन दिया जाएगा, यानी कि रहने का फ्री रहेगा। इसमें PSO के अलावा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर और असाइनमेंट मैनेजर की वैकेंसी लिखी गई है। फ़ोन नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से आप कॉल करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर पूर्व सैनिकों के आरक्षण को लेकर है और पूर्व सैनिकों को अब फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में 2% नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। ये खबर असम राज्य से निकल के आ रही है और असम में पूर्व सैनिकों के लिए शीर्ष 2 ग्रेड में 2% नौकरियां आरक्षित हो गई हैं। असम कैबिनेट ने बुधवार को राज्य की नौकरशाही में सैन्य कार्य अनुशासन को शुरू करने के प्रयास में पूर्व सैनिकों के लिए सरकार की शीर्ष 2 ग्रेड यानी कि फर्स्ट और सेकेंड में 2% नौकरियों को आरक्षित करने का फैसला किया है।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि सैन्य बलों के सेवानिवृत्त अधिकारी सरकार में एक नई कार्य संस्कृति बनाने के लिए सरकार में आए और शामिल हों। तो बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पे असम सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड में 2% वैकेंसीज के लिए रिजर्वेशन दिया गया है।